चलिए तो अब हम अपनी फटाफट सीरीज की शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। When was the first railway line started in India? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1840 एंड ऑप्शन डी है 1890। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1853। वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच ब्रिटिश गवर्नर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया? भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के दौरान बिछाई गई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसने शिक्षा में सुधार हेतु 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। अगला प्रश्न है, हु मर्ज्ड सिक्किम विद इंडिया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग हुज पीरियड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके काल में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के पहले वाइसराय भी थे। अगर बात करें हम एएसआई की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और वही प्रथम इसके डायरेक्टर जनरल भी बने थे। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स आईसीसी? इंपेरियल कैडेट कोर आईसीसी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपेरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था देसी राजाओं के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। इनका कार्यकाल रहा 1899 से 1905 तक। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग हुज पीरियड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज एडॉप्टेड? किसकी काल में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डफिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में रहा। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन दोनों द्वारा ये अपनाई गई थी। इस नीति के तहत 1905 में बंगाल विभाजन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के समय भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वाइसराय और स्वतंत्रता के बाद देश का पहला गवर्नर जनरल था। इसी गवर्नर के काल में भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी बैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बैरन हेस्टिंग्स। बैरन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, To bring smaller regional kingdoms under the control of the British Empire, the principle of subsidiary alliance was implemented by? छोटे क्षेत्रीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए सहायक गठबंधन के सिद्धांत को किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। लॉर्ड वेलेस्ली ने मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने वर्ष 1911 में जो राजधानी थी हमारी कलकत्ता, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।